भगत के वश में है भगवान। एक गांव में भागवत कथा का आयोजन किया गया। पंडित जी भागवत कथा सुनाने आए। पूरे सप्ताह कथा वाचन चला। पूर्णा आहुति पर दान दक्षिणा की सामग्री इकट्ठा कर घोड़े पर बैठकर पंडित जी रवाना होने लगे। उसी गांव में एक सीधा साधा निर्धन किसान भी रहता था, जिसका नाम था धन्ना। धन्ना ने उनके पांव पकड़ लिए। वह बोला, पंडित जी महाराज, आपने कहा था कि जो ठाकुर जी की सेवा करता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। आप तो जा रहे हैं। मेरे पास ना तो ठाकुर जी हैं, ना ही मैं उनकी सेवा पूजा की विधि जानता हूँ। इसलिए आप मुझे ठाकुर जी देकर जाएं। पंडित जी ने कहा, तुम ही ले आना। धन्ना ने कहा, मैंने तो कभी ठाकुर जी को देखा नहीं, लाऊंगा कैसे। पंडित जी को घर जाने की जल्दी थी। उन्होंने पीछा छुड़ाने के लिए अपना भांग घोटने का सिलबट्टा उसे दिया और बोले, ये ठाकुर जी हैं, इनकी सेवा पूजा करना। धन्ना ने कहा, महाराज, मैं सेवा पूजा की विधि भी नहीं जानता, आप ही बताएं। पंडित जी ने कहा, पहले स्वयं नहाना, फिर ठाकुर जी को नहलाना। इन्हें भोग चढ़ाकर बाद में प्रसाद ग्रहण करना। इतना कहकर पंडित जी चल दिए। धन्ना सीधा एवं सरल व्यक्ति था। पंडित जी के कहे अनुसार सिलबट्टे को बतौर ठाकुर जी अपने घर में स्थापित कर दिया। दूसरे दिन स्वयं स्नान कर सिलबट्टे रूप ठाकुर जी को नहलाया। विधवा माँ का बेटा था, खेती भी ज़्यादा नहीं थी, इसलिए भोग में अपने हिस्से का बाजरे का टिक्कर एवं मिर्च की चटनी रख दी। ठाकुर जी से धन्ना ने कहा, पहले आप भोग लगाओ, फिर मैं खाऊंगा। जब ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया तो बोला, पंडित जी तो धनवान थे, खीर पूड़ी एवं मोहन भोग लगाते थे। मैं तो निर्धन जाट का बेटा हूँ, इसलिए मेरी रोटी चटनी का भोग आप कैसे लगाएंगे। पर स्पष्ट सुन लो, मेरे पास तो यही भोग है, खीर पूड़ी मेरे बस की नहीं है। ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया तो धन्ना भी सारा दिन भूखा रहा। इसी तरह वह रोज एक बाजरे का ताज़ा टिक्कर एवं मिर्च की चटनी रख देता एवं भोग लगाने की प्रार्थना करता। ठाकुर जी तो पसीज ही नहीं रहे थे। यह क्रम निरंतर 6 दिन तक चलता रहा। छठे दिन धन्ना बोला, ठाकुर जी, चटनी रोटी खाते क्यों शर्माते हो? आप कहो तो मैं आंखें मूंद लूँ, फिर खा लो। ठाकुर जी ने फिर भी भोग नहीं लगाया। धन्ना भी भूखा प्यासा था। 7वें दिन धन्ना फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा कि सुना था आप दीन दयालु हो, पर आप भी निर्धन की कहाँ सुनते हो। मेरा रखा या टिक्कर एवं चटनी आकर नहीं खाते हो तो मत खाओ, अब मुझे भी नहीं जीना है। इतना कह उसने सिलबट्टा उठाया और सिर फोड़ने को तैयार हुआ। अचानक सिलबट्टे से एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ और धन्ना का हाथ पकड़ कर कहा, देख धन्ना, मैं तेरी चटनी टिक्कर खा रहा हूँ। ठाकुर जी बाजरे का टिक्कर एवं मिर्च की चटनी मज़े से खा रहे थे। जब आधा टिक्कर खा लिया तो धन्ना बोला, क्या ठाकुर जी, मेरा पूरा टिक्कर खा जाओगे? मैं भी 6 दिन से भूखा प्यासा हूँ, आधा टिक्कर तो मेरे लिए भी रखो।
ठाकुर जी ने कहा, तुम्हारी चटनी रोटी बड़ी स्वादिष्ट लग रही है, तू दूसरी खा लेना। धन्ना ने कहा, प्रभु, माँ मुझे एक ही रोटी देती है, यदि मैं दूसरी लूँगा तो माँ भूखी रह जाएगी। प्रभु ने कहा, फिर ज़्यादा क्यों नहीं बनाता? धन्ना ने कहा, खेत छोटा सा है और मैं अकेला। ठाकुर जी ने कहा, और खेत जोत ले। धन्ना बोला, प्रभु, मेरे पास बैल थोड़े ही हैं, मैं तो खुद जोतता हूँ। ठाकुर जी ने कहा, नौकर रख ले। धन्ना ने कहा, प्रभु, आप तो मेरा मजाक उड़ा रहे हो। नौकर रखने की हैसियत हो तो 2 वक्त की रोटी ही ना खा लें हम माँ बेटा। इस पर ठाकुर जी ने कहा, चिंता मत कर, मैं तेरी सहायता करूँगा। कहते हैं तब से ठाकुर जी ने धन्ना का साथी बनकर उसकी सहायता करनी शुरू की। धन्ना के साथ खेत में काम काज कर उसे अच्छी ज़मीन एवं बैलों की जोड़ी दिलवा दी। कुछ अरसे बाद घर में गाय भी आ गई, मकान भी पक्का बन गया। धन्ना एक अच्छा खासा जमींदार बन गया। कई साल बाद पंडित जी पुनः धन्ना के गांव भागवत कथा करने आए। धन्ना भी उनके दर्शन को गया। प्रणाम कर बोला, पंडित जी, आप जो ठाकुर जी देकर गए थे वे 6 दिन तो भूखे प्यासे रहे और मुझे भी भूखा प्यासा रखा। 7वें दिन उन्होंने भूख के मारे परेशान होकर मुझ निर्धन की रोटी खा ही ली। उनकी इतनी कृपा है कि खेत में मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर काम में सहायता करते हैं। अब तो घर में गाय भी है, 7 दिन का घी दूध मैं ही भेजूँगा। पंडित जी ने सोचा, मूर्ख व्यक्ति है, मैं तो भांग घोटने का सिलवट्टा देकर गया था। गांव में पूछने पर लोगों ने बताया कि चमत्कार तो हुआ है, धन्ना अब निर्धन नहीं रहा, जमींदार बन गया है। दूसरे दिन पंडित जी ने धन्ना से कहा, कल कथा सुनने आओ तो अपने साथ अपने उस साथी को भी ले आना। घर आकर धन्ना ने प्रभु से निवेदन किया कि कथा में चलो, तो प्रभु ने कहा, मैं नहीं जाऊंगा, तुम जाओ। धन्ना बोला, तब क्या उन पंडित जी को आपसे मिलाने घर ले आऊं? प्रभु ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं झूठी कथा कहने वालों से नहीं मिलता। जो मुझसे सच्चा प्रेम करता है और जो अपना काम मेरी पूजा समझ करता है, मैं उसी के साथ रहता हूँ। सत्य ही कहा है, भक्त के वश में है भगवान। वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।